Good morning student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on type of insurance contract. कितने टाइप के हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. बेसिकली टू टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी क्या है? एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑल अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड इंडिमिनिटी. जैसे फायर इंश्योरेंस और कोई सारी इंश्योरेंस हो गए वो आ गया. दिस कॉन्ट्रैक्ट आर फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस एंड थेफ्ट इंश्योरेंस. Under such contract, the insured pay premium to insurance company and the insurance company take the responsibility of compensating the insured if he suffer. ठीक है, तो ये सारे लॉस वॉस की वो होगी बात. लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, जिसमें लाइफ की वैल्यू होती हो ना, लाइफ का होता है, उसको लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. ठीक है. री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस क्या होता है? री इंश्योरेंस कि मतलब कि हमारा एक इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया तो उसको दोबारा रिफ़्रेश करना, रिन्यूअल पे पेमेंट करके उसको रिफ़्रेश करना, उसको कहते हैं हम री इंश्योरेंस. डबल इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस कर देना, मतलब आपको उस चीज़ का इंश्योरेंस हो रखा है मगर आपने दोबारा उसको इंश्योरेंस करवा दिया. वो पहले वाला इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ था मगर आपने एक प्रोडक्ट का 2 बार इंश्योरेंस करवा दिया, उसको हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस कहते हैं. अब डिफरेंस दे रखा है री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस के बीच में. तो री इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड विद द इंश्योरर, और ये होता है इट इज़ रिलेटेड विद ओरिजिनल इंश्योर्ड. ठीक है. इन दिस केस द नंबर ऑफ ओरिजिनल इंश्योर इज रिस्ट्रिक्टेड. एक ही होता है, इसमें काफ़ी हो सकते हैं. द ओरिजिनल इंश्योर कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द री इंश्योरेंस, से दोबारा नहीं कर सकता. और ये कहता है द ओरिजिनल इंश्योर कैन क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम ऑल द इंश्योर बट नॉट मोर देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, और ये होता है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द जनरल पब्लिक इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ओनली. ठीक है. अब है इंश्योरेंस और एश्योरेंस में अंतर. इंश्योरेंस क्या होता है और एश्योरेंस क्या होता है? तो ये दे रखा है रिलेशन. इंश्योरेंस तो ये होता है कि जो फायर इंश्योरेंस ये सब होता है. एश्योरेंस क्या होता है? लाइफ के लिए आपको एश्योर करते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, आपके साथ हम हैं. पेमेंट ऑफ कंपनसेशन. दिस कंपनसेशन द कंपनसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और compensation is paid whether the event happen or not. Nature of risk. It is used when the risk is of uncertain nature. ठीक है. और it may or may not be happen. It is used when the risk of uncertain nature it is bound to be happen or now. Condition to claim. The insurer must suffer a loss. होना चाहिए. The insurance company is based to pay whatever the insurer suffer a loss or not. कि अगर किसी की डेथ हो या ना हो तो भी आपको पैसे मिलेंगे, होता है लाइफ इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में होता है. ठीक है. और इसमें दे रखा है वाई इज इंश्योरेंस नीडेड, क्यों जरूरी होता है? प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको आपकी लाइफ से प्रोटेक्ट करता है, मतलब कहीं डेथ से या नुकसान से प्रोटेक्ट करता है. इन्वेस्टमेंट है, एक तरह के छोटे छोटे भागों में पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद हमें बैक भी मिल जाता है. अगर डेथ होती है तो हमारे नॉमिनी को मिल जाती है, अदरवाइज हमको मिल जाते हैं. तो एक तरह की क्या है? इन्वेस्टमेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क. हम अपना रिस्क एक हो गया हम अपने सिर पे रखें, फिर हम क्या कर देते हैं, कुछ प्रीमियम में किसी और के रिस्क पे रख देते हैं कि कल को अगर हमें कुछ होता है तो उसको सारा रिस्क उसको बियर करना पड़ेगा. ठीक है. अब इसमें लोन फैसिलिटी, हम इससे लोन ले सकते हैं. अगर हमने जो प्रीमियम पे किया, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोन ले सकते हैं. अनकरेजमेंट ऑफ सेविंग. वो एक तरह की सेविंग है, आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो, बाद में वो आपको लमसम करके मिल जाएगा. हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इकोनॉमिक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ये इंश्योरेंस, क्योंकि लोग पीछे चले जाते हैं किसी की डेथ होने की वजह से या लॉस होने की वजह से. उनको काफ़ी बड़ा लॉस होता है और इकोनॉमिकल वो भी बहुत पीछे हो जाते हैं. मोर एम्प्लॉयमेंट. जितनी इंश्योरेंस कंपनी खुलेगी उतने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. रिपेड इन इनकम टैक्स. और इंश्योरेंस का क्या मिलता है? छूट मिलती है इनकम टैक्स की रिटर्न में. अभी के लिए आप खाली इतनी ही इस टॉपिक को पढ़े. हमारे लास्ट टॉपिक इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.